नमस्कार। समसामयिकी घटनाक्रम में द जीएस स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हमारे देश हमारे आसपास घटित हुई हैं समसामयिकी में। पहली घटना है, भारत के पास 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार था। इसमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी का है, बाकी को बाकी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया है। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार में स्थित है। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और झारखंड का स्थान है। तो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका भौगोलिक दृष्टि से बन सकता है कि भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर होगा बिहार। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती दवा। मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है। मलेशियाई सरकार द्वारा ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीजेस इनिशिएटिव DNDG के साथ भागीदारी के 5 वर्षों बाद दवा रबीडासवीर को मौजूदा दवा सोफोसबुबिर के साथ उपयोग के लिए जून 2021 में अनुमोदित किया गया। नई दवा एक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है जिसे फार्को के साथ विकसित किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। SN घोरमडे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख। नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार का स्थान लिया, जो 39 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक व 2007 में नौसेना पदक से सम्मानित किया गया था। सिक्किम में भारतीय सेना और PLA के बीच हॉटलाइन स्थापित। यह भारतीय हॉटलाइन कोंगराला उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दजोंग में PLA के बीच स्थापित हुआ है। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के पास ग्राउंड कमांडर स्तर पर संचार के लिए सुस्थापित तंत्र है। ये हॉटलाइनें इसे बढ़ाने और सीमाओं पर शांति बनाए रखने का एक लंबा सफ़र तय करती हैं। हॉटलाइन का मतलब होता है कि तत्काल बातचीत की सुविधा, यानी किसी भी स्थिति में अगर आप तुरंत बात करना चाहते हैं तो हॉटलाइन पर आप बात कर सकते हैं। ये तत्काल बातचीत की सुविधा प्रदान करती हैं। वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम का विसंकेतन पूरा किया। फरवरी 2001 के शोधकर्ताओं ने मानव जीनोम अनुक्रम का पहला सेट जारी किया है। 20 साल बाद शोधकर्ताओं ने आखिरकार पिछले संस्करण में त्रुटियों की लंबी सूची में अंतराल को भरने और मानव DNA के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिए इसको समझा है। टोलोमेर T2T कंसोर्डियम के वैज्ञानिकों ने अब तक मानव जीनोम का सबसे पूर्ण अनुक्रम सूचना दी है। PV सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। PV सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जबकि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया। इस प्रकार वह ओलंपिक खेलों में एकल पदक जीतने वाली चौथी महिला बनी, लेकिन 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक खेलों में PV सिंधु स्वर्ण पदक देश के लिए लाएं।
ओडिशा ने तेंदुए के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की योजना बनाई है। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग के वन्यजीव संगठन ने राज्य में तेंदुए की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का फैसला लिया है। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ के सहयोग से ओडिशा में पहली बार तेंदुए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रोफाइल को नियोजित किया जाएगा। पिछले साल में प्रवर्तन विंग द्वारा राज्य के 26 तेंदुए की खाल जब्त की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया। भारत ने रविवार 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। अपने 2021-22 के कार्यकाल के दौरान सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अगस्त महीने के लिए अध्यक्षता भारत का पहला संचालन होगा। भारत हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र समुद्री सुरक्षा, शांति की स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर रहा है। दीपक दास बने नए महालेखा परीक्षक। 1986 बैच के भारतीय सिविल सेवा ICAS अधिकारी दीपक दास को 1 अगस्त 2021 को व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी होंगे। अपने 35 वर्ष के लंबे कार्यावधि के दौरान उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग आदि मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। MOHUA ने भारत साइकिल्स फॉर चेंज स्टेज 1 पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की। भारत सरकार ने 11 शहरों को भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग अग्रदूत होने के प्रतिष्ठित किताब से सम्मानित किया। यह पुरस्कार इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के पहले सीजन के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जहां देश भर के 107 शहर साइकिल चलाने के अनुकूल विभिन्न पहलों का परीक्षण करने, सीखने और उन्हें बढ़ाने के लिए एक साथ आए। कार्यक्रम के दौरान चुनौती के हिस्सों के रूप में 4 शहरों को प्रमुख पहलों के परीक्षण में उनके प्रयासों के लिए एक विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जुलाई को जमा बीमा और ऋण गारंटी संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। इस बिल का उद्देश्य बैंक ग्राहकों को बैंक पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भी समयबद्ध तरीके से जमा राशि तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह बिल किसी बैंक के स्थगन के तहत आने के 90 दिनों के भीतर खाते को 5 लाख रुपए तक पहुंच प्रदान करता है। भारत में भूकंप के क्षेत्रों का भूकंपीय मानचित्रण किया गया है। देश में भूकंप रिकॉर्ड किए गए इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत के भूभाग भारत के सभी राज्य को कवर करने वाले कुल 59% विभिन्न तीव्रता वाले भूकंपों से ग्रस्त है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में और उसके आसपास भूकंप की निगरानी के लिए भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है। क्षेत्रों के संशोधित मरकली तीव्रता के आधार पर विभाजित किया जाता है, जो भूकंप के प्रभाव को मापता है। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक। यह मूल अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 1972 में संशोधन करेगा। इस विधेयक को व्यापक रूप से राज्य द्वारा संचालित बीमा कंपनियों के निजीकरण के रूप में देखा जाता है और यह सरकार के एक बड़े विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 5 राज्य द्वारा संचालित निगमों में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है।
यह एक कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने निजीकरण कार्यप्रणाली को गति देता है। आज कल 1 अगस्त था और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने का जश्न मनाने के लिए 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को कानून बनाया, जिससे तत्काल 3 तलाक की प्रथा को एक आपराधिक कृत्य बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में पहले ही 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। विश्व स्तनपान सप्ताह स्तनपान को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। यह अगस्त 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, WHO, UNICEF और अन्य संगठनों द्वारा स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन के लिए हस्ताक्षरित इनोसेंटी घोषणा याद दिलाता है। WHO, यूनिसेफ और उनके भागीदारों के साथ काम कर रहा है ताकि स्तनपान को सक्षम करने के लिए परिवार के अनुकूल नीतियों के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह। आर्थिक सुलह संचार के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए शुक्रवार को एरियन 5 यूरोपीय एजेंसी का है। रॉकेट पर फ्रेंच गुयाना से यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह को हटा दिया गया। इस उपग्रह को ESA साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट और प्रमुख निर्माता एयरबस के साथ विकसित किया गया था। चूंकि इसे कक्षा में पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, यह अपने 15 साल के जीवनकाल के दौरान डेटा ट्रांसमिशन और सुरक्षित संचार की बदलती मांगों के लिए उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी शुरू किया। ई-रूपी पहल और सरकार और लाभार्थी के बीच संपर्क को सीमित करने के लिए वर्षों से शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ लक्षित और लीक प्रूफ तरीके से इच्छित लाभार्थी तक पहुँचे। शहीद उधम सिंह शहादत दिवस 31 जुलाई 1940 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह ने लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। उधम सिंह पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिटिश जनरल माइकल ओडायर की हत्या के लिए फांसी दी गई, जो जलियांवाले बाग के हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वतंत्रता सेनानी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाले बाग की जनसभा में मौजूद थे और इन्होंने डायर की हत्या करके जलियांवाले बाग के हत्याकांड का बदला लिया। इसलिए इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। तब से देश इस क्रांतिकारी वीर सपूत की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल टिंकरप्रेन्योर बूट कैंप पूरा किया। हाई स्कूल के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए एटीएल टिंकरप्रेन्योर में 298 जिलों के प्रतिभागियों की रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी देखी गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुईं। पूरे बूट कैंप को एक अभिनव मानसिकता पैदा करने के साथ साथ छात्रों के विचार से एक उद्यम तक कम समय में जाने की कोशिश करने, असफल होने और फिर से प्रयास करने में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। हरियाणा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का औपचारिक शुरुआत किया।
हरियाणा ने 2030 की समय सीमा के बदले वर्ष 2025 तक NEP को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को कम करके प्रत्येक बच्चे की पहचान करना है। दिव्यनयन दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक व्यक्तिगत पढ़ने की मशीन। दिव्यनयन CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO चंडीगढ़ द्वारा विकसित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन है, जहां किसी भी मुद्रित या डिजाइन दस्तावेज को ध्वनित आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह उपकरण दृष्टिबाधित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए अपने वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग पोर्टल शुरू किया है। वेबसाइट आप लोगों को दिख रही होगी। ये यहाँ पर जाकर इस उपकरण को आप खरीद सकते हैं। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक वरदान जैसा साबित होगा। तीसरा, आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तर बैठक। भारत ने आर्कटिक में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा के लिए मई 2021 में जापान द्वारा आयोजित तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। पहली 2 बैठकें क्रमशः 2016 USA में और 2018 जर्मनी में आयोजित की गई थी। भारत ने उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन के वैश्विक मापन के लक्ष्य के साथ NISER नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है। 2021 की तीसरी तिमाही में जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया जाएगा। जियो का मतलब जियोग्राफिकल है। इसको आप रिलायंस जियो से कतई नहीं जोड़ेंगे। नहीं तो कुछ लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा उपग्रह को भी अब रिलायंस को बेच दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2021 की तीसरी तिमाही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पृथ्वी अवलोकन के लिए जियो इमेजिंग उपग्रह EOS-GEO-3 लॉन्च किया। यह बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम में निगरानी करने में सक्षम होगा। इस लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV की पहली विकासात्मक उड़ान 2021 की चौथी तिमाही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। IMF ने FY फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करने के बाद 2021-22 के भारत के विकास अनुमान को घटा दिया है। भारत के आर्थिक विकास अनुमान को चालू वित्त वर्ष के लिए 300 के आधार अंकों से घटाकर 9.5% कर दिया गया, जो 2021 में अनुमानित 12.5% था। 2021 का वैश्विक पूर्वानुमान अप्रैल 2021 WEO से अपवर्तित है। 14 टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता। भारत के 51 बाघ अभयारण्यों में से 14 को बाघों के प्रभावी संरक्षण मानकों के एक सेट को पूरा करने के लिए संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक CATS मान्यता प्राप्त हुई। वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर 14 रिजर्व नेपाल, भूटान और रूस में एक मान्यता प्रदान दी गई। CATS मान्यता अच्छे बाघ शासन के वैश्विक मान्यता हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल समसामयिकी घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नावली के साथ हम उपस्थित होंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित होंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।